Dear student, we are going to start concave lens. इसको हम डाइवर्जिंग लेंस में कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते थे, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कनकेव लेंस के बारे में या डाइवर्जिंग लेंस। तो पहले हम जानते हैं कि कनकेव लेंस के बारे में। तो ये हमारा हुआ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस हुआ, मिडिल में जो होता है वो थिन होता है, इस पे जो है थिकर होता है। बीच में एक सेंटर होता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन जो पास हो रही है इसको, ठीक है, अगर लाइन पास होती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। इधर से अगर हम पास करें ऐसे तो डाइवर्ज हो, और इसको बैकवर्ड अगर हम प्रोड्यूस करें तो जिस पॉइंट पे आके मिलती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है पास होती है तो लेंस है रिफ्लेक्टेड होने के बाद डाइवर्ज होती है, और उसको जो डाइवर्ज लाइन होती है उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करे। तो प्रोड्यूस होने पर जिस पॉइंट पे मीट होती है वो लाइन, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब आते हैं फोकल लेंथ पे, कनकेव लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी ये जो हमारी जो डिस्टेंस हो गई ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अगर डियर स्टूडेंट यही लाइट अगर इधर राइट साइड से आए तो डाइवर्ज हो जाए, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो एक फोकस जो है यहाँ भी बनेगा। इसलिए कनकेव लेंस के जो है कन्वेक्स लेंस की तरह इसके भी क्या होते हैं? दो जो है फोकाई होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक एफ प्रिंसिपल फोकस और एक सेकंड फोकस जो है एफ डैश हो गया। अब आते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज को हासिल करने के कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, एक पैरेलल जाती है तो डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा रूल ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी ये निकल जाएगी, यार लाइन सीधी निकल जाएगी, या इधर से तो सीधी चली जाएगी लाइन, ठीक है। रूल थर्ड इसका है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये फोकस की तरफ आए तो पैरेलल हो जाती है। तो फर्स्ट रूल है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो लेंस से रिफ्लेक्टर होने के बाद डाइवर्ज होती है। दूसरा है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधे निकल जाती है। तीसरा है अगर फोकस की तरफ आती हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन। बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में हो, तो क्या होगा? ये हमारा जो हो गया कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, इसके दो हम फोकस बना लेते हैं। अब देखिए इंफिनिटी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, एक रे चलाया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गई, यहाँ से चलाया
तो ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे निकल गई, और यहाँ पे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो फोकस हो जाएगी, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये हो जाएगा ए डैश और ए बी डैश हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी हमारी, एक रे ऑफ लाइट जो है ऑब्जेक्ट के है, इधर इंफिनिटी इधर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दिया ए बी, तो एक रे इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइट का मिलना कंपलसरी है। तो एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो डाइवर्ज हो गई रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर गई, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया इसको। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन को यहाँ पे ए डैश बी डैश पे कट, यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे इमेज बनी। तो इमेज कैसी बनी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, कहाँ पे बनी, बिटवीन ओ एंड एफ। इमेज कहाँ बनी, तो पहला इमेज बिटवीन एफ, यानी कि एफ एंड ओ। एफ मीन प्रिंसिपल फोकस, ओ मीन्स क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अब इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा ए बी है तो इमेज भी हमारी ए डैश बी डैश सीधी है, यानी एरो ऊपर है तो ये भी ऊपर, यानी कि सीधी हुई, सीधी के लिए इरेक्ट आती है, और ये डॉट डॉट से बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर मिली है, रियल में नहीं मिली है। तो जब रियल में नहीं मिली है तो ये हो गई वर्चुअल, और जहाँ वर्चुअल आता है कैसी इमेज है, सीधी, तो सीधी के लिए इरेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी, तो छोटी है, इसके बाद इसको हम लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक केस और इसमें है कि केस 2 है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑप्टिकल सेंटर चलिए इंफिनिटी है तो यहाँ से गुजरेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से लाइट गुजर गई तो डाइवर्ज हो गई, ये भी डाइवर्ज हो गई, और इसको हम यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब देखिए इमेज कहाँ बनी, यहाँ फोकस पे, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इमेज की, कैसी हो गई है, इमेज कहाँ बनी, इमेज जो बनी एट फोकस पर। ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस होने को मिली है तो क्या होगी, रियल या वर्चुअल, तो वर्चुअल, और वर्चुअल जहाँ होगी वहाँ पे क्या होगी, इरेक्ट होगी, क्या होगी, इरेक्ट। और बहुत बड़ी है कि छोटी है, तो ये हुआ कि पॉइंट साइज की बनी, यहाँ पे कैसी इमेज बनी है, पॉइंट साइज हो गई, पॉइंट साइज। उसके बाद हम आते मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के बाद है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, क्या है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज to the height of the object is called magnification of lens। अभी हो गया, मैग्निफिकेशन को स्मॉल लेंस से डिनोट करते हैं, और एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, it is also called ratio of image distance to object distance,
इसका मतलब यह हुआ कि m इक्वल टू h, ठीक है, क्या हो गया, m इक्वल टू हो गया dy में o। तो अगर सेकेंड बनाते हैं इसको फर्स्ट, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या एच आई वाई में एच ओ, वी वाई में ओ, ये है एच आई हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इमेज डिस्टेंस और ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो जब वहां पर मिरर में था तो यहाँ पे क्या था, माइनस साइन था, लेकिन लेंस में माइनस साइन नहीं। अब हम आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को समझने में थोड़ा कंपेरिजन करते हैं। एक कनकेव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, एक रे ऑफ लाइट गई, एक कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज हो गई, ठीक है। दूसरा एक है, ये भी कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, ये भी कन्वर्ज हो गई है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम मानते हैं कि पावर P1, इसकी पावर P2। तो इसकी फोकस, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के क्या बीच की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ पर भी इसकी फोकल लेंथ ये हो गई। अब ए लेंस जो है, P2 लेंस जो है, ए लेंस वो ज्यादा जो है क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, यानी ज्यादा रेस को कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट पे, और एक कम कर रहा है। तो जो लेंस जो है रेस को ज्यादा जो है कन्वर्ज करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। ये ज्यादा कन्वर्ज करता है तो इसकी फोकल लेंथ शॉर्टर है, छोटी है इसके कंपेरिजन में, और एक कम कर रहा है फोकल लेंथ ज्यादा। इसका ये मतलब हुआ कि पावर ऑफ लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ के होती है। अगर हम तो पावर क्या देखें, पावर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ के। अगर इसको हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक कांस्टेंट के आता है, इफ K इक्वल टू 1 तो P इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ मीटर में ये होता है। तो इससे पता चला कि जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की बात, तो 1/m यूनिट, 1/m का मतलब मीटर इनवर्स या डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट हो गई डायोप्टर से होती है, डायोप्टर होती है या मीटर इनवर्स होती है, ठीक है, फोकल लेंथ को। तो पावर ऑफ लेंथ जो है वो फोकल लेंथ का इनवर्स है। जितनी ही ज़्यादा अगर हम कहें कि फोकल लेंथ कम होगी, लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक कनकेव लेंस है, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी, और कनकेव की पावर कैसी होगी, वो निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव इसलिए होगी कि ये जो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे
रे ऑफ लाइट गई, ये डाइवर्ज हो गई, पैरेलल गई, डाइवर्ज हुई, इसको मिलाया। अब ये फोकस हमारा, तो ये फोकल लेंथ हमारी इधर हुई, ऑप्टिकल सेंटर और इस पर फोकस की जो डिस्टेंस हो फोकल लेंथ हुई। अब लेफ्ट साइड में तो निगेटिव हुई, तो अगर इसकी जो है ये कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज एक खत्म हुआ चैप्टर, कल इसका न्यूमेरिकल